इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फंक्शन y इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर। तो भाई जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, इसका मतलब वो ओवरऑल फंक्शन की चेकिंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। किसी एक पॉइंट के लिए नहीं बोल रहा है कि आप फार्मूला लगा दोगे और लिमिट ले लोगे उस पॉइंट पे और चेक करके बता दोगे, ऐसा नहीं। लिमिट तो किसी पॉइंट पर ही लोगे, पूरे फंक्शन का तो एक साथ, पूरे डोमेन का एक साथ लिमिट तो ले नहीं सकते हो, है कि नहीं। किसी एक पॉइंट पर ही लोगे। लेकिन जब ऐसे कहें समझ लेना पूरे फंक्शन, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं ग्राफ जो है, ग्राफ हमारा मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लाट करते हैं, एकदम बेसिक से प्लाट करेंगे, आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर, भूल जाओ आपको कुछ आता है कि नहीं आता, यहाँ पर देखना। ये हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ, थोड़ा हम इनको जो है सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, आपको पता होगा दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, उसका एक ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है, मीन्स उसका एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से जो है इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को, मीन्स इसके इंटीजर पार्ट को अगर इधर भेज दें तो ये बन जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। यानी इस वैल्यू के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट लिख सकते हैं। यानी y इक्वल टू ये क्या लिखा गया है, स्क्वायर द रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा गया है, ठीक। अब आइए हम इसको जो है स्टडी करते, थोड़ा सा केस वाइज इसको डिफाइन करते, क्योंकि जब हमें स्टेप फंक्शन दे दिया जाए या पीस वाइज फंक्शन दे दिया तो उसको देखते हैं कि वो किस इंटरवल में किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो ये जब हमारा एक इंटीजर से बिलोंग करता है तो ये क्या दे देता है, उठा के 0 दे देता है, ठीक। लेकिन जब हमारा x बिलोंग करता है रियल माइनस इंटीजर, मीन्स सारे रियल नंबर में से अगर हम इंटीजर को हटा दें तो ये क्या देता है, तो ये देता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। मीन्स जो भी हमारा x होगा उसमें से उसके इंटीजर पार्ट को ये हटाकर आउटपुट देता है। कहने क्या मतलब है कि ये किसी भी दो इंटीजर के बीच में क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन मीन्स y इक्वल टू x वाले लाइन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अगर हम इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की बात करें जो है, तो आपको पता है कि ये हर एक इंटीजर पर क्या होता है, ब्रेक होता है। मीन्स ये रहा 0, ये रहा 1 2 3 4 5 और ये रहा -1 -2 -3 -4 -5, सो आने से चलता चला जाएगा। अब ये फ्रैक्शन पार्ट है तो ये मैक्सिमम आउटपुट 1 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। और आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो लाइज करते हैं 0 से 1, मीन्स हमेशा वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। अब इसका ग्राफ यहाँ पर नहीं समझा पाएंगे भाई। यहाँ देखो किसी भी इंटीजर पर जाओगे 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ सर्किल, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, फिर इंटीजर पर जाओगे 0 हो जाएगा, ठीक। फिर ये आगे ऐसे बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x वाले, फिर यहाँ 0, ऐसे चलता चला जाता है। लेकिन 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 मेरे भाई ज़रा यहाँ पर ध्यान देना, ये ऐसे तो चलेगा, ठीक है। आपको पता है कि ये हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है कि नहीं भाई, ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है हर एक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस हो गए। लेकिन इसके ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट क्या करता है कि इसके अंदर जब वैल्यू डालते हो तो वो कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करता है। तो वही काम आप देख रहे हो, किन्हीं भी इंटीजर के बीच, दो इंटीजर के बीच के जब वैल्यू डालोगे तो वो तो इस तरीके से ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच का अगर इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, तो वो y इक्वल टू एक्स वाले लाइन की तरह काम करता है। मीन्स ओवरऑल वो इस तरीके से वर्कआउट करने वाला है, ठीक है। तो इसके ग्राफ कैसे हो जाएंगे, इसका ग्राफ हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, मीन्स ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक। बाकी इंटीजर पाते ही 0 हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर द रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, ठीक। लेकिन मेरे भाई आप लोग हमें ये बताओ, क्या ये किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इस एक भी इंटीजर उठा के देख लो, अगर आप 1 पर ही चेक कर रहे हो तो 1 के राइट मीन्स यहाँ पर या आप 1 प्लस,
क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन आप अगर जस्ट इस 1 के लेफ्ट वाले वैल्यू पर चेक करो, कहने का मतलब है कि एफ ऑफ 1 माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ 1 माइनस, जस्ट 1 माइनस, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है लगभग किसके, 1 के इक्वल दे रहा है। लेकिन एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, अब बताओ, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आए आपको पता है 0 आएगा, क्यों, क्योंकि हर एक इंटीजर 0। लेकिन लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, यानी ये x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी कंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, सारे रियल नंबर में होगा, बस वहाँ से हमें किसको हटा देना है, इंटीजर को हटा देना, क्योंकि आप किन्हीं भी दो इंटीजर के बीच में अगर देखें तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इंटीजर, ठीक, ओके।